हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स। और हमने स्टार्ट किया था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो आपका चैप्टर है सिंगुलरिटी में प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी और रिमूवल सिंगुलरिटी के बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे दो और सिंगुलरिटी के बारे में, वो है पोल और एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं पोल। व्हाट इज पोल? देखिए, पोल की जो डिफिनेशन है वो सिंगुलरिटी से रिलेटेड है। जैसे कोई आपको फंक्शन दिया रहेगा तो उसका आपका जो सिंगुलरिटी मिलेगा वही उसका क्या हो जाएगा, पोल हो जाता है। लेकिन टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी में जो सिंगुलरिटी होता है वो क्या होता है, एक एसेंशियल हो जाएगा, आपका रिमूवल हो जाएगा, पोल हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी में हमने पहले पढ़ा था रिमूवल सिंगुलरिटी, और आप पढ़ रहे हैं, अब हम सीखने वाले हैं पोल। व्हाट इज पोल? देखिए, पोल की डिफिनेशन क्या है। कोई भी फंक्शन हमारे पास एफ गिवन है, अगर उसकी लिमिट हम निकालते हैं उस पॉइंट z0 पे, तो अगर उसकी लिमिट जो है डज नॉट एग्जिस्ट आ जाती है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, तो हम कहेंगे z बराबर 0 पे एफ क्या मिल रहा है, एफ हैज पोल। अब पोल का एक आर्डर होता है, क्या होता है, आर्डर होता है। तो मान लीजिए आपको एक तो पता चल गया कि आपको इस पॉइंट पे वो क्या मिल रहा है, पोल मिल रहा है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट इसमें क्या है कि पोल का आर्डर क्या होगा। तो मान लीजिए आपको z बराबर 0 पे फंक्शन एफ का चेक करना है कि पोल का आर्डर क्या होगा। तो सबसे सिंपल है, लिमिट z टेंड्स टू z0 z माइनस z0 के पावर m इज इक्वल टू, इसकी लिमिट फाइंड कर ले आप, तो क्या मिलना चाहिए, नॉन जीरो एग्जिस्ट फाइनाइटली। मतलब पहला कंडीशन क्या है, वो जीरो नहीं आना चाहिए और फाइनाइट एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट फाइनाइटली एंड नॉन जीरो। समझ में आ रहा है? तो सिंपल से डिफिनेशन है पोल। अगर मान लीजिए किसी पॉइंट पर पोल पूछा, जैसे लाइक अगर मान लीजिए हम एफ जेड इक्वल टू लेते हैं 1/z-1, ठीक है, आपसे ये पूछा जाए एफ जेड इक्वल टू z-1 पे उसका पोल क्या आएगा, z बराबर 1 पे इसका पोल क्या आएगा। तो सिंपल सी बात है, उस पॉइंट पे इसकी लिमिट निकाल ले, तो लिमिट z टेंड्स टू 1, एफ जेड की वैल्यू क्या आएगी, डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। क्या आएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है, z बराबर 1 जो है इस फंक्शन का क्या मिल रहा है, इसको पोल मिल रहा है। अगर आपको ऑर्डर चेक करना है कि कितने ऑर्डर का पोल मिल रहा है, तो सिंपल मैंने आपको फार्मूला बता दिया, z टेंड्स टू 1 z-1 और यहाँ पर z-1। देखिए फार्मूला को क्या बताया मैंने, z-z0 के पावर m, वेयर m जो है आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होगा, और z-1, ठीक है, देखें कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी लिमिट क्या आ रही है, 1 आ रही है। यानी इस फंक्शन का पोल मिलेगा z बराबर 1 हैज सिंपल पोल। क्या मिलेगा, सिंपल पोल। जैसे लाइक एक और एग्जांपल आप लेते हैं, पोल समझिए, बहुत बेहतरीन टॉपिक है, अगर आप हायर मैथमेटिक्स में जाएंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं, z इक्वल टू हम लेते हैं z-2 के पावर 2, 8 z बराबर 2। सिंपल सी बात है, इसका पोल क्या आएगा, z बराबर 2 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो z बराबर 2 पे क्या हो जाएगा, इसका इस फंक्शन के z बराबर 2 पे क्या हो जाएगा, पोल मिलेगा। ऑर्डर कितना है, देखिए लिमिट निकाल लीजिए, z बराबर 2 पे z-2, यहाँ पर z-2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या रखेंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी, तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 आ रहा है, लिमिट कैंसिल हो जाएगा, 1 आ रहा है, इसका मतलब ये नॉन जीरो एग्जिस्ट फाइनाइट कर रहा है। तो जो पावर यहाँ पर m की वैल्यू होती है वही उसका क्या हो जाता है, आर्डर हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये लाइन आपको सबसे इंपॉर्टेंट समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि z बराबर z0 पे अगर z-0 के पावर m एफ जेड एग्जिस्ट फाइनाइट, नॉन जीरो एंड एग्जिस्ट फाइनाइटली, तब हम कहेंगे कि उस पॉइंट पर वो क्या है, पोल मिल रहा है। आर्डर जो होगा वो m होगा। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर 2 एग्जिस्ट किया, इसको फाइनाइटली एग्जिस्ट होने, नॉन जीरो फाइनाइटली एग्जिस्ट होने के लिए क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा आपका
2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन का पोल मिल रहा है, z बराबर 2 पोल मिल रहा है, आर्डर क्या है, पावर कितना यहाँ पर है, 2 आ रहा है। तो समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको पोल का कंसेप्ट क्या होता है। आप उससे लॉरेंट सीरीज से भी क्या कर सकते हैं, पोल फाइंड कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन दिया हो उसको एक्सपेंड करिए। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर cos z डिवाइड बाई z से पूछा, अब इसका किस फंक्शन के बारे में बताइए क्या आएगा। तो सिंपल सी बात है, 1/z इसका एक्सपेंशन होता है 1 माइनस z अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस ये होता है z के पावर 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 माइनस z के पावर 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6, ये एक्सपेंशन होता है, आप इसको देख सकते हैं। अब आपसे इसमें पूछा जाए कि इसका पोल क्या होगा, तो लॉरेंट एक्सपेंशन से भी बता सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/z आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, z आएगा, z क्यों है, जो भी है, इससे कोई मतलब नहीं है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसको पोल होने के लिए इसका जो रेगुलर पार्ट होता है वो 0 हो जाएगा, यानी ये वाला टर्म आपको याद होगा, an z माइनस a के पावर n समेशन था कुछ यहाँ पर, यहाँ था आपका समेशन bn z माइनस a के पावर माइनस n था। पार्ट केवल मिले, वो भी फाइनाइट टर्म मिले, तभी कहेंगे उस पॉइंट पे क्या मिल रहा है, ये हमारा पोल मिल रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे z बराबर 0 पे क्या मिलेगा, इसको पोल मिलेगा। क्या मिलेगा, पोल मिलेगा। यहाँ भी देख सकते हैं cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ पर क्या 0 आएगा, तो डिवाइड करेंगे तो डॉट से एग्जिस्ट हो जाएगा। जब यहाँ मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 1/z माइनस z डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 क्यों डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 माइनस 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 6। आप देख रहे हैं इसका नेगेटिव टर्म, आप ध्यान से देखिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इस टर्म की बात नहीं कर रहा, मैं इस टर्म की बात कर रहा हूँ जो प्रिंसिपल पार्ट होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल पार्ट में देखेंगे एक ही टर्म क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, z माइनस a के पावर, जैसे इस टाइप का बने, z माइनस a के पावर मान लीजिए n है, तो ये जो n है फाइनाइट एग्जिस्ट करना चाहिए, फाइनाइट टर्म होना चाहिए। इनफाइनाइट टर्म हो जाएगा तो एसेंशियल हो जाएगा। ठीक है, और रिमूवल में क्या होता है, ये होता ही नहीं है, bn क्या होता है, 0 होता है, केवल ये पार्ट होता है। लेकिन आप इसमें देख रहे हैं तो ये पार्ट है, 1/z है। 1/z का मतलब क्या हुआ, 1/z का मतलब ये हो गया कि z माइनस 0 के पावर माइनस 1, ये टर्म है यहाँ पर, बाकी यहाँ पर कोई टर्म यहाँ पर आगे नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, z बराबर 0 इसकी सिंगुलरिटी मिले, z बराबर 0 पे क्या मिल रहा है, पोल मिल रहा है, वो भी सिंपल पोल मिल रहा है। तो लॉरेंट एक्सपेंशन से भी आप इस पोल को फाइंड कर सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्टली आप फार्मूला से आपका जो है कि उस पॉइंट पे आप उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे पोल है। आर्डर कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला अप्लाई करिए, आपने एग्जाम्पल भी देख लिया। ठीक है, चलिए इसका हम डिफिनीशन जान लेते हैं और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं हम डिफिनीशन क्या होता है। सेकेंड है, फर्स्ट टाइप आपने रखा था रिमूवेबल सिंगुलरिटी पिछले लेक्चर में, इस लेक्चर में हम जान रहे हैं पोल, व्हाट इज पोल। इफ देयर एग्जिस्ट, पहले हम लॉरेंट एक्सपेंशन से समझते हैं पोल की डिफिनीशन। जो लॉरेंट आपका सीरीज पढ़ाया गया है उसको उसके एक्सपेंशन से कैसे पोल डिफाइन किया जाता है। इफ देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट नंबर टर्म इन प्रिंसिपल पार्ट से हम मान लेते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल पार्ट होता है, ये हमारा जो टर्म होता है इसको हमने नाम दिया था प्रिंसिपल पार्ट, और ये जो हमारा टर्म होता है, ये जो टर्म होता है वो हमारा होता है रेगुलर पार्ट। क्या होता है, रेगुलर पार्ट। इसकी बात नहीं किया जा रहा है, इसकी बात की जा रही है। मतलब n बराबर 1 से लेके वो एक फाइनाइट नंबर m तक क्या हो, वो एक्सपेंशन उसका हो, लेकिन वो पावर उसका क्या होगा, z माइनस a के पावर नेगेटिव में होगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, z माइनस a के पॉजिटिव टर्म की बात नहीं कर रहा, z माइनस a के पावर नेगेटिव टर्म आना चाहिए। कहां तक हो, m कोई फाइनाइट नंबर है। देन द सिंगुलरिटी z बराबर a, किस पॉइंट पे, a पे, इज कॉल्ड पोल ऑफ ऑर्डर m ऑफ एफ जेड। ठीक है, तब हम कहेंगे कि z बराबर एक क्या है, पोल है, वो उसका ऑर्डर क्या है, m है। इफ z बराबर a इज पोल ऑफ ऑर्डर m, देन फंक्शन ऑफ एफ जेड विल हैव एक्सपेंशन ऑफ द फॉर्म। क्या होता है हमारा एक्सपेंशन, ये होता है एफ जेड इक्वल टू समेशन n बराबर 0 to infinity an z माइनस a के पावर n प्लस समेशन n बराबर 1 to m bn z माइनस a के पावर माइनस n। यही पार्ट से मतलब है, पोल डिफाइन करने के लिए प्रिंसिपल पार्ट से मतलब है।
सिंगुलरिटी डिफाइन करने के लिए रेगुलर पार्ट से मतलब रिमूवल सिंगुलरिटी डिफाइन रिमूवल सिंगुलरिटी डिफाइन करने के लिए bn 0 होता है, इस पार्ट से कोई मतलब ही नहीं होता है, रेगुलर पार्ट से मतलब होता है। तो मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है एफ जेड इक्वल टू कॉस जेड डिवाइड बाई जेड एट जेड बराबर 0 पे कैसे हम इसके थ्रू लैरेंज एक्सपेंशन से कैसे इसका पोल बता सकते हैं। तो सिंपल है, कॉस जेड डिवाइड बाई जेड 1 बाई जेड 1 माइनस जेड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस जेड की पावर 4, कुछ ऐसे एक्सपेंशन होता है, आप देख चेक कर लीजिएगा एक्सपेंशन, अगर बाई मिस्टेक गलत हो रहा हो तो आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। मुझे बस तो यहाँ पर एक्सपेंशन जो होता है कॉस जेड का जेड स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस जेड के पावर 4 डिवाइड फैक्टोरियल 4 माइनस जेड के पावर 6 फैक्टोरियल 6। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई जेड यहाँ पर जेड हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 प्लस जेड के पावर 3 फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन आ गया। अब इसमें आप देखिए जेड 1 बाई जेड का जो टर्म है वही जेड माइनस 0 के पावर यहाँ पर क्या है, जेड माइनस 0 के पावर क्या है -1 है। जेड बराबर 0 पे पूछा गया था, तो जेड बराबर 0 पे इसकी पोल क्या मिल रहा है, इस फंक्शन का जेड बराबर 0 पे पोल मिल रहा है, क्या मिल रहा है, पोल मिल रहा है, क्योंकि इसका निगेटिव टर्म देख रहे हैं आप 1 बाई जेड इस फॉर्म में इसका और कोई टर्म नहीं है, मतलब एक ही एग्जिस्ट कर रहा है। m बराबर क्या इसमें एग्जिस्ट किया, जो आर्डर एग्जिस्ट किया m बराबर इसके पावर क्या है, जेड माइनस 0 के पावर क्या है 1 है। इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन के पास पोल तो मिल रहा है और भी क्या मिल रहा है, सिंपल पोल मिल रहा है, क्योंकि इसके एक्सपेंशन में जो ये पावर n है वो कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है। फाइनाइटली मतलब काउंट कर सके, और कोई टर्म इसमें अगला नहीं है, ठीक है, निगेटिव टर्म और कोई जेड माइनस के पावर -n का टर्म कोई और नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या मिलेगा, लैरेंज एक्सपेंशन से हम पोल फाइंड करेंगे, जिस जेड माइनस ए के पावर जो n होगा वो फाइनाइट टर्म होगा, तभी हम कहेंगे जेड बराबर ए क्या है, उसका पोल मिलेगा। और जहां तक फाइनाइट टर्म मिलेगा वो सब क्या हो जाएगा, आर्डर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डिफिनेशन देखते हैं। इफ लिमिट जेड बराबर 0 एफ जेड डज नॉट एग्जिस्ट but there exists m belong to natural number z tends to a z minus a के power m f z exists finitely and non-zero, then we say a is the pole of order m if m बराबर 1 then simple pole। पहला डिफिनेशन आपने देखा लैरेंज एक्सपेंशन से पोल फाइंड करने का। दूसरा डिफिनेशन है इसका, लिमिट उसकी उस पॉइंट पे एग्जिस्ट ना करे, हाँ तो पोल हो जाएगा। आर्डर कैसे निकालते हैं, जेड माइनस ए के पावर m लगाते हैं, एफ जेड उसी पॉइंट पे लिमिट चेक करते हैं, तो अगर वो एक नॉन जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए, फाइनली एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, एफ जेड इजकल टू जेड 1 डिवाइड बाई जेड माइनस 3 के पावर 2। देखिए 3 पे इसकी लिमिट चेक करिए, डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। अब देखेंगे इसका आर्डर क्या आ रहा है, आर्डर क्या है, आर्डर निकाल सकते हैं आप, लिमिट निकाल सकते हैं z बराबर 2 पे, उसकी लिमिट क्या आएगी, z माइनस 3 के पावर 3 पे चेक करना है, तो यहां से आ जाएगा एग्जिस्ट फाइनली कब करेगा, ये 3 के पावर 2 1 आएगा, यानी यहाँ पर क्या मिला, m के जगह पर क्या मिला 2 मिला, तभी इसका 1 लिमिट आया। पहले वो इसका एग्जिस्टेंस का यही है कि नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आना चाहिए। इस क्वेश्चन में देखेंगे एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस 2z डिवाइड बाई 2z माइनस 3 डिवाइड बाई जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, जेड प्लस 1 जेड माइनस 2 हैज पोल ऑफ आर्डर 2, जेड बराबर 1 पे 2 आर्डर के मिल रहा है, जेड बराबर -1 और 2 पे सिंपल पोल मिल रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखेंगे कि इसका पोल क्या होगा, क्या आर्डर मिलेगा, क्या पोल का आर्डर क्या मिलेगा। तो सिंपल है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी जेड बराबर 0 साइन जेड डिवाइड बाई जेड के पावर 5। यहां पर हम क्या लिखें, हम क्या निकाल रहे हैं, पोल निकाल रहे हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर दे। अगर मैं यहाँ पर 4 लिख दूं, जेड माइनस 0 के पावर 4, तो इसके 4 पावर से कैंसिल हो जाएगा और इसकी लिमिट जो आ जाएगी वो 1 आ जाएगी। नॉन जीरो
फाइनाइट नंबर आ रहे हैं, एग्जिस्ट फाइनाइटली कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन का आप साइन जेड डिवाइड बाई जेड के पावर 5 एट जेड बराबर 0 पे पोल मिल रहा है और उसका आर्डर क्या है, 4 मिल रहा है। यानी जेड बराबर 0 पे इसका पोल मिल रहा है और उसका आर्डर क्या है, 4 मिल रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको पोल का कॉन्सेप्ट दो तरीकों से बताया गया, एक लैरेंज एक्सपेंशन से और दूसरा आपको लिमिट के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, लैरेंज एक्सपेंशन में उसका जो प्रिंसिपल पार्ट होगा जेड माइनस ए के पावर जो माइनस एम दिख रहा है वो फाइनाइट टर्म आएगा। क्या आएगा, फाइनाइट टर्म, मतलब 1 2 3 काउंट कर सकूं आप, इनफाइनाइट नहीं जाना चाहिए। तो क्या होगा, जेड माइनस 1 के पावर एन एम जो भी एग्जिस्ट करेगा उतने आर्डर का पोल मिल जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन में देखेंगे जेड माइनस 0 के पावर 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, जेड बराबर 0 पे ये फंक्शन जो है ये सिंपल पोल मिल रहा है। इस रेगुलर पार्ट से कोई मतलब नहीं है, प्रिंसिपल पार्ट आपको देखना है। दूसरा कंसेप्ट था लिमिट का, जिस पॉइंट को आपको चेक करना है पोल, उस पॉइंट पे उसकी लिमिट ऑब्जेक्ट की डज नॉट एग्जिस्ट होनी चाहिए तो पोल का सकता है मिलेगा। अब कितने आर्डर का मिलेगा, इसके लिए आपको एक नेचुरल नंबर से m एग्जिस्ट करवाना पड़ेगा, उसकी लिमिट z टेंस टू a z माइनस ए के पावर m एफ जेड। अगर वो भी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी वो उतने आर्डर का पोल मिले, m आर्डर का पोल मिलेगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखेंगे z बराबर 3 पोल पूछा जा रहा है तो पोल इसका मिलेगा, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आर्डर 2 का मिलेगा, देखिए लिमिट निकाला गया है, m बराबर 2 एग्जिस्ट कर रहा था तो इसका आर्डर क्या मिल जाएगा, 2 आर्डर का पोल मिल जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो ये रहा पोल का कंसेप्ट। ठीक है, आई होप आपको पोल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, बहुत बेहतरीन ढंग से बताया गया है। ठीक है, अब इसे सिंपल वे में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो स्टॉप करिए और नोट डाउन करिए। आइए हम समझते हैं थर्ड हमारा एसेंशियल सिंगुलरिटी। व्हाट इज एसेंशियल सिंगुलरिटी, कोई भी हमारे पास फंक्शन है एफ जेड है, ना तो उसके पास पोल मिल रहा है और ना ही उसकी रिमूवल सिंगुलरिटी मिली है। इन केस में हम उस फंक्शन को बोलेंगे एसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये है, अगर किसी पॉइंट पे मान लीजिए जेड बराबर ए पे हम किसी फंक्शन का रिमूवल सिंगुलरिटी निकालना चाहते हैं तो सिंपल है, लिमिट के कंसेप्ट से एग्जिस्ट फाइनाइटली करना चाहिए और पोल के कंसेप्ट से वो डज नॉट एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं होता है तो हम कहेंगे कि वो क्या होगा, एसेंशियल सिंगुलरिटी होगा। लॉरेंस सीरीज से ये होता है कि रिमूवल होने के लिए उसका bn जो है, जैसे मान लीजिए लॉरेंस एक्सपेंशन हमारा ये होता है n बराबर 0 टू इन्फिनिटी an z माइनस ए के पावर n, ये होता है, और उसका प्रिंसिपल पार्ट n बराबर 1 टू इन्फिनिटी bn z बराबर ए के पावर माइनस n, ये हमारा होता है लॉरेंस एक्सपेंशन। तो देखिए सबसे पहले समझिए रिमूवल होने के लिए bn को 0 हो गया, ये bn 0, ये पूरा प्रिंसिपल पार्ट 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा रिमूवल सिंगुलरिटी। अब देखिए पोल का कंसेप्ट क्या था, पोल का कंसेप्ट था इनसे कोई मतलब नहीं है, प्रिंसिपल पार्ट जो ये पावर आपको n दिख रहा है, यानी यहाँ पर ये जो टर्म आएगा जेड माइनस ए के पावर माइनस n जो टर्म आएगा वो फाइनाइट नंबर आएगा। उस केस में जेड बराबर ए पे ये पोल बन जाता था। अब एसेंशियल सिंगुलरिटी में देखिए जेड बराबर ए के पावर माइनस n जो है ये आपको इनफाइनाइट टाइम आए, ऐसा कहने का मतलब यहाँ पर आ जाएगा b1, जैसे इसको अगर लिखे एक्सपेंड करें हम bn तो b1 जेड माइनस ए के पावर माइनस 1, b1 b2 जेड माइनस ए के पावर 2, ऐसे ही आगे ये इनफाइनाइट टाइम आए। तो ये जो टर्म आपको दिख रहा है -1 के जेड माइनस ए के पावर माइनस n, ये इनफाइनाइट टाइम आए, तो उस केस में जेड बराबर ए को हम बोलेंगे एसेंशियल सिंगुलरिटी। अगर ये फाइनाइट टर्म आ जाएगा तो वो पोल बन जाएगा, अगर ये 0 हो जाएगा bn तो वो रिमूवल सिंगुलरिटी हो जाएगी। तो सिंपल है एसेंशियल सिंगुलरिटी का, अगर कोई भी किसी भी फंक्शन के पास उसके ना तो पोल मिले ना ही रिमूवल सिंगुलरिटी मिले तो वो एसेंशियल सिंगुलरिटी हो जाएगा। डिफिनेशन देखिए, इफ देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इन प्रिंसिपल पार्ट, दिस इज प्रिंसिपल पार्ट, इन दिस सीरीज किस टाइप का होगा, b1 जेड माइनस ए के पावर -1, b2 जेड माइनस ए के पावर -2 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट टर्म, ये जो टर्म है आपका प्रिंसिपल पार्ट, ये इनफाइनाइट टर्म तक एक्सटेंड कर जाए। ठीक है,
देन जेड बराबर ए इज एसेंशियल सिंगुलरिटी, दैट इज बी एन नॉन जीरो फॉर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ एन। मतलब बी एन जो होगा वो एन इनफाइनाइट वैल्यू के लिए वो नॉन जीरो बनेगा। ठीक है, दूसरा डिफिनेशन यहाँ पर देखिए, सिंगुलरिटी विच इज नाइदर रिमूवल नॉर पोल इज डिफाइंड एट एसेंशियल सिंगुलरिटी। कोई भी हमारे पास फंक्शन है उसकी सिंगुलरिटी आप फाइंड कर रहे हैं तो ना ही रिमूवल मिल रहा है ना ही पोल मिल रहा है, तो उसे हम बोलेंगे एसेंशियल सिंगुलरिटी। देखिए इस केस में देखिए जेड बराबर जीरो पे देखिए, जेड बराबर जीरो पे पोल तो मिलेगा नहीं। ठीक है, और ये क्या है हमारा रिमूवल सिंगुलरिटी होगा नहीं। तो इसको अगर हम एक्सपेंड करें 1 + 1/z प्लस 1/z का होल स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस 1/z की पावर 3 फैक्टोरियल 3, ऐसे ही एक्सपेंड करेंगे। आप देख सकते हैं, इजीली देख सकते हैं 1/z का स्क्वायर 1/z के पावर 3, यानी ये जा रहा है आपका 1 + 1 + z - 0 के पावर -1 प्लस z - 0 के पावर -2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस z - 0 के पावर 3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3, ऐसे ही आगे जा रहा है। आप देख रहे हैं जो इसका टर्म है z - 7 के पावर -1 -2 -3 ये ऐसे ही आगे जाते रह रहा है। यानी जो इसका प्रिंसिपल पार्ट का जो वैल्यू है Pn वो इनफाइनाइट मिल रहा है n की इनफाइनाइट वैल्यू के लिए। इसका मतलब क्या है कि z बराबर 0 पे यह फंक्शन क्या है, एसेंशियल सिंगुलरिटी। सेम पैटर्न में आप क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, sin 1/z हैज एसेंशियल सिंगुलरिटी एट z बराबर 0। z बराबर sin z का एक्सपेंशन आप लिख ले लीजिए 1/z - 1/z के पावर 3 फैक्टोरियल 3 प्लस 1/z के पावर 5 फैक्टोरियल 5। आप देख रहे हैं इसको अगर सही ढंग से देखा जाए तो z - 0 के पावर -1 माइनस z - 0 के पावर 3 फैक्टोरियल 3 प्लस z - 0 के पावर -5 फैक्टोरियल 5, ऐसे ही जा रहा है, आगे जा रहा है। मतलब इसका जो z - a के पावर -n है वो इनफाइनाइट टर्म मिलेगा, आगे बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या है, z बराबर 0 पे इस फंक्शन के पास एसेंशियल सिंगुलरिटी बनेगी। सिंपल एग्जांपल नंबर 3 देखिए, f z = 2 1 e के पावर 1/z - 2 एट z बराबर 2 पे इसको जब हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो z - 2 पे देखिए, z - 2 यहाँ पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, ऐसे ही आगे जाता रहेगा। इसका मतलब क्या है, z बराबर 2 पे ये एसेंशियल सिंगुलरिटी बनाएगा ये फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये एसेंशियल सिंगुलरिटी का कंसेप्ट था। एक बार और समझ लीजिए, लॉरेंट एक्सपेंशन की हेल्प से देखेंगे तो रेगुलर पार्ट से कोई मतलब नहीं है। प्रिंसिपल पार्ट में ये जो bn आपको दिख रहा है वो इनफाइनाइट टाइम आएगा n की इनफाइनाइट वैल्यू के लिए। जैसे मतलब n बराबर 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए इसका एक्सपेंशन क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट टाइम आएगा -1 के पावर n। उस केस में z बराबर a एसेंशियल सिंगुलरिटी फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर e के पावर 1/z, देखिए यहाँ पर ये इसको इस पैटर्न में लिखा गया है 1 + z - 0 के पावर -1 z - 0 के पावर -2 इंटू फैक्टोरियल 1/2 प्लस z - 0 के पावर -3 1 फैक्टोरियल 3। ऐसे ही इसके z - 0 के पावर -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे ही आगे जा रहा है, इनफाइनाइट टाइम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, z बराबर 0 इस फंक्शन का e के पावर 1/z का एसेंशियल सिंगुलरिटी है। ठीक है, अनदर एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आई होप आप नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए इसी के साथ अब नेक्स्ट वीडियो में और कुछ सिंगुलरिटी के टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।